2 नंबर में कह रहा है निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यांकों को ज्ञात करें तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक, तो सबसे पहले करा शून्य द्विघात बहुपद के शून्यांकों को ज्ञात करें, उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शून्य की ज्ञात कर लेंगे। तो ये उतार लिए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, जब इस रूप में रहता है ax² प्लस bx प्लस c, है ना, तो शुरू वाला अंतिम वाला गुना करते हैं। शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे तो कितना होगा 21 168 x²। अब कौन ऐसी दो संख्या है जिसको जोड़ने या घटाने पर 22 हो, तो 168 को तोड़ देंगे। 2 काटो, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 कटेगा, 2 चौका 8, 2 दूना 6, फिर 2 से, फिर 3 से, 3 7 21, 7 का 7। अब 2 को पकड़ो से इसको गुना करो, 7 21, 21 दूना 42, 42 दूना कितना होगा 42 दूना 84। ये दोनों को जोड़ो, घटा होता है नहीं होगा। फिर ये दोनों पकड़ो, दोनों पकड़ेंगे 4 हुआ। ठीक है, शेष को गुना करो, 7 21, 21 दूना 42, दोनों को जोड़ो, घटाओ नहीं होगा। फिर ये 3 को पकड़ो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 7 21, ये दोनों को जोड़ो, घटाओ, ये भी नहीं होगा। 22 होना चाहिए, कोई भी सेट नहीं कर रहा है। अब जो है कोई सेट नहीं कर रहा है ईमानदारी से, तो अब जहते बनाएंगे। कैसे, तो 7 दूना 14 कर देते हैं। ठीक, 14 दूना 28, क्या किए 7 दूना 14 कर दिए, 14 दूना 28। ठीक, 28 पकड़ लिए। उसके बाद क्या बचा 3 दूना 6 बचा, 6। अभी दोनों को जोड़ो तो कितना होता है, ज़्यादा हो जाएगा ना, लेकिन घटाने पर हो रहा है, घटाने पर हो रहा है। इसका मतलब x हटा दो, हटा दिए। अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा उतना, लेकिन किस में माइनस लगाएंगे, जो कि माइनस में 22 आएगा, इसमें बड़का में लगा दिए। अब इसको उठा के बीच में रख देंगे, तो 8x² माइनस 28x प्लस 6x। अब ये दोनों घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसको नहीं लिखेंगे, लिखेंगे -21। अब ये दोनों मौसो देखो, मौसो अगर देखते हैं तो 4x है ना, मौसो अगर देखते हैं तो 4x है, 4x मौसो ले लिए। अब इसे इसमें भाग दो, भाग देंगे तो 4 दूना 8, एगो x भी कट जाएगा। इससे इसमें भाग दो तो माइनस आएगा, x कट जाएगा, 4 7 28। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे प्लस है, प्लस उतार दिए। इसमें कॉमन देखो 3 खोड़ा वाला है, मतलब 3 आएगा मौसम। इससे इसमें भाग दो 2x, इससे इसमें भाग दो, माइनस में 7 आएगा। एगो बाहर वाला पकड़ लो, एगो अंदर वाला। बाहर वाला हो गया 4x प्लस 3, अंदर वाला 2x माइनस 7। बाहर वाला यहाँ से यहाँ, अंदर वाला एगो, दोनों में से एगो पकड़ लिया। ठीक, कौन? हाँ कौन। अब क्या करेंगे, e बराबर 0 करेंगे, एक बार e बराबर 0 कर देंगे, काम हो जाएगा। तो यदि करके लिखो, यदि 4x प्लस 3 बराबर 0, उसके बाद 2x माइनस 7, ये पुनः करके लिखते हैं बराबर 0। तो यहाँ पे शॉर्ट में हो जाएगा x बराबर, इसको इधर खींचेंगे तो -3, इसमें घटाएंगे तो -3 होगा। और गुना उल्टा भाग कर दो 4, इधर भी शॉर्ट में क्रिया कर लो। x बराबर हो जाएगा 7/2, तो शून्य के निकल चुका है, -3/4 कमा 7/2 आंसर। बोलो सवाल। ये इधर आएगा ना, तो 0 + 7 होगा ना, 0 + 7, 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 होगा। अब गुना उल्टा भाग कर दिए। उसके बाद फिर आगे देखो, कह रहा है शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता जांच करें। तो डायरेक्ट जांच करते हैं। जांच पहले वाला विधि से करेंगे।
तो लगा दो अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई अल्फ़ा का मान रखो, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, इसीलिए अल्फ़ा का मान -3/4 प्लस बीटा का मान 7/2। इधर माइनस सूत्र का बी किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक है। एक्स का गुणांक देखो कितना है, बी एक्स का गुणांक है ना, एक्स का गुणांक -22 है, -22 रखेंगे, इसको घेर देंगे। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 8। ए की जगह पर 8 है, तो 1 मन 8। एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा? 4। इसे इसमें भाग देंगे, 1 गुना 3 -3 प्लस इसे इसमें भाग देंगे 2 और 2 सत्ते 14 बराबर माइनस गुना माइनस प्लस होगा 22/8। इसको 2 से काट दो, 11 दूना 22, 2 चौक 8। ये घटा लो, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11/4 बराबर 11/4। तो शून्यक और गुणांक, इधर शून्यक था इधर गुणांक था, दोनों बगल सॉल्व किए तो इधर 11/4 आया, जांच हो गया। अब एक और जांच करेंगे, चूँकि अल्फ़ा गुना बीटा बराबर क्या होता है? C/A। इसमें भी रखो अल्फ़ा का मान -3/4, बीटा का मान 7/2, सी का मान अचर पद -21 है, रख दिए। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक 8 रख दिए। अब ये कट नहीं रहा है, गुना कर दो ऊपर -21 हो जाएगा /8। इधर तो -21/8 दिख रहा है, ठीक। इधर हो गया शून्यक, इधर हो गया गुणांक, ये हिसाब सॉल्व हो गया।